नमस्कार दोस्तों। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई शिव भक्त की कथा। तो चलो चलते हैं कथा की ओर। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो किसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम गौरी था। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और साथ ही वह महादेव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे हमेशा से शिव भगवान जैसा वर चाहिए था, जिसके लिए वह महादेव की पूजा अर्चना करती थी। कल शिवरात्रि थी, इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं आज ही मंदिर में शिव भगवान की पूजा कर लूं तो कैसा रहेगा, क्योंकि कल तो बहुत सारे लोग मंदिर में आएंगे और शिव जी की पूजा अर्चना करेंगे। इस बीच क्या पता भगवान शिव मेरी बातें ना सुन सकें, इसलिए वे आधी रात को ही शिव मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर बहुत दूर था, रास्ता भी घना जंगल से होके जाता था। इस कारण उसे बहुत ही डर लग रहा था। रास्ते में उसे तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। उसे लग रहा था कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसे पायल की छनकार सुनाई दे रही थी, पर गौरी एक पल के लिए नहीं डरी और वो आगे बढ़ती गई और इस तरह वह महादेव जी के मंदिर में पहुंच गई। महादेव जी के मंदिर पहुंच के उसने महादेव जी की पूजा अर्चना की और अपने पास लाया हुआ सारा सामान महादेव जी को चढ़ा दिया और महादेव जी से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इतनी रात को मैं आपकी पूजा अर्चना करने आई हूँ। आप तो मेरे मन की सब बात जानते हैं ना, तो कृपया करके मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए, मुझे अपने जैसा पति दे दीजिए। मंदिर के बाहर एक पेड़ था जिस पे एक ब्रह्म राक्षस बैठकर उस गौरी की सारी बातें सुन रहा था। उसने सोचा यह अच्छा समय है इस लड़की से शादी करने का। तुरंत वह पेड़ से उतरा और उसने अपना भेष बदला और एक मनुष्य का भेष बनाकर वह गौरी के पास गया। उसने गौरी से कहा कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ? तो गौरी ने कहा, मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? तो मनुष्य कहता है कि मैं पास ही के गांव में रहता हूँ और मैं जमींदार हूँ, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तुम्हें मैं सदैव खुश रखूँगा, सुखी रखूँगा। तो गौरी उनको देख के बहुत खुश है और शादी के लिए हाँ कर दिया। वह ब्रह्म राक्षस को लेकर अपने माता पिता के घर गई। माता पिता ने मना कर दिया शादी करने के लिए, क्योंकि गौरी के माता पिता कह रहे हैं कि जिससे वो जानते नहीं पहचानते नहीं, घर का पता, वो उसके साथ अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकते हैं। पर गौरी ने जिद की, अगर मैं शादी करूँगी तो इन्हीं से करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तो गौरी की माँ गौरी के पिताजी को समझाते हुए कहती है, करने दीजिए ना, कोई बात नहीं है, बेटी खुश रहेगी तो हम खुश रहेंगे। तो इस तरह गौरी की शादी हो जाती है। कई साल बीत जाते हैं। तब एक दिन बाजार से गौरी के पिता मांस और मछली लेके आते हैं, जिसे वे रख देते हैं और ब्रह्म दैत्य से देखा नहीं जाता है। उसको बार बार उसकी सुगंध आती है मछली और मांस की, तो वो सोचता है मैं जल्दी से खा लेता हूँ। वो तुरंत ही अपने असली रूप राक्षस के रूप में आता है और सारा मांस खा जाता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी उसे उसकी बीवी यानी कि गौरी देख लेती है। बस तब क्या था, गौरी ये सब देखते ही सहन नहीं कर पाती है और वह धड़ाम से गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। गौरी मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है और तभी भी वह शिव भगवान की ही पूजा करती है और शिव भगवान से जिद करती है कि मैंने बस आपसे क्या कहा था, एक आप जैसा पति ही तो मांगा था और आपने क्या किया, मेरी शादी एक दैत्य राक्षस से करवा दी, ये आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया, अब तो आपको ही मेरा पति बनना होगा। फिर से दैत्य ये सारी बातें सुन रहा था। वह फिर से उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने सोचा क्यों ना इस बार मैं शिव भगवान जी का भेष बदलकर गौरी के सामने जाऊं और उससे शादी का प्रस्ताव रखूं। तो ब्रह्म राक्षस ने ऐसा ही किया। उसने तुरंत ही अपना भेष बदला और गौरी के पास गया। उसने इस बार शिव जी का भेष लिया।
माता पार्वती ये सब कुछ देख रहे थे। ये सब देख के उन्हें अत्यंत क्रोध आया। माता पार्वती ने कहा, ये कैसा राक्षस है जिसने महादेव जी का वेश धारण किया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना क्रोध आया कि माता पार्वती ने तुरंत माँ काली का रूप लिया और ब्रह्म राक्षस के सामने प्रकट हो गई। वह ब्रह्म राक्षस को दौड़ाने लगी। तुरंत दौड़ते दौड़ते ब्रह्म राक्षस का पैर फिसल गया, वह गिर गया। माता उसे मारने ही वाली थी कि वहाँ शिव भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है पार्वती, तुम क्रोध मत करो और अपना क्रोध त्याग दो। महादेव जी के समझाने पे माता पार्वती ने अपना क्रोध त्याग दिया और ब्रह्म राक्षस को माफ़ कर दिया। शिव भगवान ने ब्रह्म राक्षस और चुड़ैल को एक साथ विवाह करके साथ साथ रहने का आशीर्वाद दिया। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लग गए। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।